ओके बच्चे, देखो यहाँ पे समझते हैं हम। अब करने वाले हैं आंकिक प्रश्न, यानी कि हमारे जो भी दर्पण से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन हम उसको करने वाले हैं। आप एक बात ध्यान से यहाँ पे फिर से समझ लो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया, आपने पिछले वाले वीडियोस को देखा है, आपको वहाँ पे आभासी क्या, वास्तविक क्या, ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। एक बात छोटी सी और यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं जल्दी से। देखो, हमेशा जब भी आप अपने आंकिक प्रश्न को लगाओगे तो अगर बोलता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के केस में यू को माइनस लोगे, एफ को माइनस में लोगे, आर को माइनस में लोगे। और अगर बोलता है बच्चे उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में आप यू को माइनस में लोगे, एफ को प्लस में लोगे, आर को प्लस में लोगे। ये बात हमेशा फिक्स रहेगी दोनों के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब सर हमने कहा अवतल दर्पण, एक जल्दी से एक समरी देखते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करेंगी। देखो, आपने कहा सर प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण के केस में हमारे 6 प्रतिबिंब बनते थे और उत्तल दर्पण के केस में हमारे 2 प्रतिबिंब बनते हैं। अब इन 6 प्रतिबिंब में से जल्दी से बात करते हैं। इन 6 प्रतिबिंब में से हमारे जो 5 प्रतिबिंब होते थे वो हमारे होते थे वास्तविक। कैसे होते थे? वास्तविक होते थे, ठीक है ना। और केवल एक प्रतिबिंब हमारा क्या होता था? आभासी होता था, ठीक है ना। ये जल्दी से हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। एक प्रतिबिंब हमारा क्या होता था? आभासी होता था। और इसके केस में हमारे जो दोनों प्रतिबिंब हैं वो हमारे आभासी होते थे, ठीक है ना। कैसे होते थे? आभासी थे। अब देखो, यहाँ से ये चीज़ एकदम क्लियर है ना। अब आपको यहाँ से ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस अब सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेशन, इधर उधर वाला ट्रांसफर, बस वही चीज़ें आपको सॉल्व करना रहेगा। देखो, अच्छा, अब अगर आपने कहा सर अगर वास्तविक है तो जितनी भी वास्तविक हमारी इमेज होंगी, हम उन सभी को हम जो वी लेंगे हम वो कैसे लेंगे? सभी के लिए हम जो वी लेंगे वो हम कैसे लेंगे? माइनस में लेंगे। वास्तविक के लिए हम वी कैसे लेंगे? माइनस में लेंगे। और आभासी के लिए हम वी कैसे लेंगे? प्लस में लेंगे। आभासी के लिए हम वी कैसे लेंगे? प्लस में लेंगे। तो अगर ये भी आभासी है तो इसके लिए भी हम वी कैसे लेंगे? प्लस में लेंगे। इतनी बातें आ रही हैं समझ में, है ना। इनको आप जल्दी से नोट डाउन करते चलो। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर ले अपने अगर ये वास्तविक है। देखो, फिर हमने कहा कि सर एम की थोड़ी सी बात कर लें, तो एम जल्दी से देख लेते हैं। एम सर मैंने कहा कि एम मान लो अगर मेरा एम अगर प्लस है, ठीक है। तो एम अगर प्लस है मतलब वो, ऐसे सोचो ना, एम अगर प्लस है मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है मतलब वो हमारी आभासी है। तो एम अगर प्लस है तो क्या होगा? आभासी होगा। और क्या होगा? सीधा होगा, बस, ठीक है। और शायद अगर मान लो निगेटिव मिल गया तो निगेटिव मिल रहा है। अब ऐसा सोचो, अगर निगेटिव है मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ऐसी कौन कौन सी इमेजेस होती थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती थी? वो सारी सारी हमारी होती थी वास्तविक, है ना। तो अगर एम अगर हमारा माइनस है तो हम क्या कहेंगे? हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है। और क्या कैसा होगा? उल्टा होगा, ठीक है। ये बात है। और इस केस में आपको हमेशा जो एम होगा हमेशा कैसा मिलेगा? हमेशा आपको एम प्लस मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लस है मतलब आभासी है, और आभासी है मतलब सीधा है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट बातें हैं। अगर आपने इन पे कमांड अगर हासिल कर लेना बच्चे तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो अब याद रखना, वास्तविक है मतलब माइनस में, उल्टा है तो भी आप भी कैसे लोगे? माइनस में लोगे, ठीक है ना। सीधा है प्लस में, आभासी है तो प्लस में। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसके हम न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चे, ये है उदाहरण नंबर 10.1, जिसको आप उदाहरण फर्स्ट भी कह सकते हो। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आने वाला है अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस को अगर आपने देखा है तो, ठीक है। देखो, पढ़ते हैं पहले सबसे क्वेश्चन को। पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। और क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। कहता है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अच्छा जैसे ही आपने इतना कहा ना पीछे का, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा पीछे का दृश्य देखना है मतलब कि हमें उत्तल दर्पण लगाना है ना। बात आ रही समझ में। मैंने आपको बताया था ना कि पीछे का दृश्य देखने के लिए अपनी गाड़ियों में हम कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण यहाँ पर भी लगाया गया है। और जैसे ही इसने कहा उत्तल दर्पण, वैसे ही आपके माइंड में उत्तल दर्पण से रिलेटेड सारी बातें आ जानी चाहिए। क्या? कि उत्तल दर्पण में हमारे 2 प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों के दोनों हमारे आभासी होते हैं। और अगर दोनों के दोनों अगर आभासी हैं तो उनकी जो वी होगी वो प्लस में मिलेगी। सब बातें आपको याद। अगर आपने इतनी बातें अगर पकड़ ली ना तो यकीन मानो आपको आंसर से पहले ही आपका आंसर आपके दिमाग में छप गया होगा, है ना। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो उत्तल दर्पण आपने नाम लिया, आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस, अब क्या है कि कोई एक दर्पण है ना, और इस दर्पण से एक बस है ना, कोई एक बस रखा गया, कहीं एक बस खड़ी हुई है। एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ पर आपने कहा सर यहाँ पर मेरे पास एक उत्तल दर्पण था, ऐसे समझो। आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर उत्तल दर्पण था, एक गाड़ी थी मेरी और मेरी गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा हुआ था, और इससे 5 मीटर की दूरी पर मेरी कोई एक बस खड़ी है। मेरी नहीं, किसी दूसरे की बस है, वो बस खड़ी है, ठीक है ना। चलो
5 मीटर की दूरी पर एक बस स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। मैंने आपसे कहा था हमेशा कि स्थिति आपको निकालनी होती, प्रकृति निकालनी होती और साइज। तो आप तुरंत समझ गए होगे कि सर उत्तल दर्पण है तो इसकी तो सर हमारी जो प्रकृति होगी वो तो हमारी आभासी होगी आगे ना बात समझ में, आभासी होगी, और अगर आभासी है तो सीधा होगा। आपको तुरंत बातें समझ में आ गई। उत्तल दर्पण है, दो इमेज हमेशा ऊपर की तरफ बनते थे, हमेशा इस साइड बनते थे। चलो अब हम इसको सर न्यूमेरिकली सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर आपने बता दिया, बढ़िया ट्रिक आपने बता दिया। अब हम इसको न्यूमेरिकली सर सॉल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने लिखा दिया है। क्या दिया है भाई, क्या दिया है? कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या यानी कि जो आर लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, वो हम लेते हैं प्लस में, है ना, प्लस। तो हमेशा सिंबल लगा करके लिखेंगे प्लस का 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, अब देखो बस स्थित है तो बस की दूरी इधर होगी, तो हमेशा आपने बताया था यू जो हम लेते हैं, हम चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके लिए हम हमेशा यू कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें वी, स्थिति का मतलब हमेशा याद रखना वी निकालना है, तो हमें सर वी निकालना है। वी की वैल्यू क्या होगी हमें ये निकालना है, प्रकृति निकालनी है और साइज भी हमें निकालना है। साइज का मतलब कि हमें एम निकालना है, ठीक है, हमें एम की वैल्यू निकालनी। अब बात समझो यहाँ से कैसे करेंगे। तो आपने कहा सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, कौन सा, चूंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता था ना। लेकिन आपने कहा सर यहाँ पर तो f तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर f नहीं दिया तो आपको f का एक और फॉर्मूला पता था ना, क्या, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है आपके पास, f इज इक्वल टू r/2, ये तो होता था। f इज इक्वल टू क्या होता था, r/2 होता था, याद करो, है ना। तो आपने कहा सर f इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, 3/2, 2 की जगह 2 ही छोड़ दो, तो 3/2 रख लो, फिलहाल 3/2 रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.5 आपका जो है वो समथिंग कुछ मीटर में प्लस की वैल्यू, भाई फोकस है तो फोकस दूरी आपकी कैसी होगी, प्लस में होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है। लेकिन हम जो वैल्यू यूज करेंगे ना, हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, क्यों, आसान के लिए, बात समझना भी यहाँ से। तो आपने सर एफ निकाल लिया, चलो तो हमें सर यहाँ से वी निकालना है, तो हम क्या कर दें, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। तो हमें वी की वैल्यू निकालनी है प्लस यू कितना है मेरे पास सर, -5, यानी कि 1/-5, कुछ ऐसे लिखेंगे सॉल्व। अब ध्यान से समझना, एफ की सर वैल्यू कितनी रख देते हैं। अब बात यहाँ से देखो समझना, 1 है ना, ये 1 है तो 1 की जगह आपने रखा 1, ठीक है, अपॉन एफ है ना, एफ की देखो वैल्यू कितनी है, एफ का मान कितना है, 3/2, और ये कैसे होगा, प्लस में होगा, क्योंकि भाई उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ है ना, फोकस दूरी है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस में होती है। अच्छा, आपने एक की जगह 1 रख दिया, एफ की जगह आप कितना रख दो, 3/2। आगे बातें समझ में कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। अब आगे बात समझो, यहाँ पे आपने सर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया, 1/v, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, -1/5 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से, अब सर यहाँ से क्या किया जाए, देखो ये बटे के बटे में है ना, तो बटे के बटे में आपको पता होता है कि बटे के बटे में होता है, पलट जाती है, मतलब ये चला जाएगा यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2/3 रह गया नीचे, तो इतना आ गया। अब सर आपको v की वैल्यू निकालनी थी, तो आप v को यहीं पे छोड़ दो, और ये हो जाएगा आपका 2/3, और ये -1/5 जो था वो आ गया इस तरफ, तो क्या हो गया, 1/5 प्लस में। सर अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, कितने आसानी तरीके से आप इसको, जितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सर थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए, कैसे, देखो अब सर हम इसका हर ले लें, बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है ना। अब 5 का हमने इधर यानी कि 2×5 प्लस 3×1, ये तो करेंगे। आ रही बात है समझ में क्या, नहीं आ रही क्या बात समझ में, ये तो आपका सिंपल सा है भाई, 10 + 3/15, तो कितना हो गया, 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1/v इज इक्वल टू हो गया 13/15। या अब देखो, अब क्या है सर, v तो सर हमारा नीचे है, कोई बात नहीं। अब अगर इस v को आप ऊपर करो तो ये भी कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 में नीचे का कोई मतलब नहीं होता, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/13, ठीक है, कितना आ गया, 15/13। और आप अगर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। और आपको पता है सर कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसके लिए हमारा जो v होगा वो कैसे होगा, उत्तल दर्पण के केस में हमेशा v को हम कैसे लेते थे, प्लस के साथ लेते थे। आगे बातें समझ में, अगर आपका प्लस में अगर आंसर नहीं आ रहा तो समझ लो आप कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आपने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी सर, हाँ, कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ होगा, तो क्या बता दोगे, अतः प्रतिबिंब कहाँ होगा, दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे, है ना? कहाँ होगा? दर्पण के पीछे। भाई आभासी है तो आभासी है तो दर्पण के पीछे ही होगा। दर्पण के पीछे कितनी दूर? 1.5 की दूरी पर बनेगा। अच्छा, तो दर्पण के पीछे है। अगर दर्पण के पीछे है मतलब अब इसकी अगर बात करें प्रकृति की, तो सर प्रकृति क्या हो जाएगी? बहुत आसान है, आपको तो पहले ही आपने क्वेश्चन ही पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आपने बता दिया हाँ इसकी प्रकृति आभासी होगी। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? आभासी होगी। क्यों आभासी होगी? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अगर ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? आभासी होगी। ठीक है, अब हमें एक और चीज निकालना था, साइज निकालना था। ठीक है ना, दर्पण की हमें साइज निकालनी, सॉरी हमें प्रतिबिंब की साइज निकालनी है। तो आप बताओ प्रतिबिंब की साइज का मतलब क्या? एच या एच डैश? तो मैंने आपसे बताया था प्रतिबिंब की साइज का मतलब एच डैश। ठीक है ना, वस्तु की साइज एच, प्रतिबिंब की साइज एच डैश। ओके, चलो सर हम फिर निकालते हैं साइज। इतनी बातें समझ में आई? नोट डाउन कर लिया? जल्दी से आप नोट डाउन कर लिया करो। ओके, चलो कर लो, वीडियो पॉज करके आप कर लो। ठीक है, चलो सर अब हम बात करते हैं साइज की। ओके सर, तो आपने v निकाल लिया और आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई? आप लिख लो यहाँ पर थोड़ा सा। v की वैल्यू आपकी आ गई थी 1.15 मीटर, और कैसे? प्लस में आएगी। अब सर आपको निकालना है साइज। साइज का मतलब, साइज कहने का मतलब क्या है? साइज किसकी साइज पूछा? प्रतिबिंब की साइज पूछा ना, मतलब एच डैश आपको निकालना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो फॉर्मूला? चूंकि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। फिर एक और फॉर्मूला होता था क्या? माइनस का v अपॉन यू। अब सर यहाँ पर h तो आपको पता नहीं है, तो आप चाहे m के साथ ये लो या m के साथ ये लो, बात तो एक ही है। या इसके साथ ये लें या इसके साथ, है ना? आरी बात समझ में? तो हमें सर चाहिए, हमें h डैश की वैल्यू चाहिए और हमें m भी नहीं पता। कोई बात नहीं, तो हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे। आगे बातें समझ में? तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपने कहा हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, एच डैश हमें निकालना है। ठीक, और हमें एच भी नहीं पता। एच पता है क्या? नहीं पता है। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी आई है? वी का मान कितना आया है? 1.15। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस तो पहले से रहेगा ना, माइनस प्लस वो तो अलग माइनस हो जाएगा, बटे यू का मान कितना है? यू का मान है -5। बस अब इसको फिर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो सर देखते हैं कौन सॉल्व करता है जल्दी से। तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू कितना हो गया? ये देखो, अब ऐसा करो, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1.15 बटे 5। ठीक है, 1.15 बटे 5। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे? तो एच डैश को यहीं छोड़ दो और एच को आप इधर भेज दो, तो एच गुणे, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0. ऐसे तो भाग दोगे, 0.2 और कितना बचा? 1, 15 तो 5, 3, 0.23। ठीक है, यानी कि एच डैश की जो वैल्यू आएगी वो वस्तु के साइज की 0.23 गुनी होगी, है ना? यानी कि अब बताओ मेरे को, छोटी होगी या बड़ी होगी? देखो छोटी होगी। क्यों? आप कह रहे हो सर गुणा हो रहा है, गुणे में तो हमें वैल्यू हमेशा बड़ी मिलती नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने कहा कि सर आपके पास 6 है, ठीक है, और आपने कहा सर 6 पे, आपने कहा कि सर 6, ठीक है सर हम 6 में 2 का गुणा करेंगे, तो सर देखो हमें बड़ी वैल्यू मिली कि नहीं मिली 6 से? लेकिन अब मेरे साथ ऐसे करो, आपने कहा सर मेरे पास 6 है, अब हम कह रहे हैं कि बच्चे आप 0.2 का गुणा करो। तो क्या करोगे आप? 1.2 मिलेगा आपको। तो अब बताओ वैल्यू 6 से बड़ी मिली कि छोटी मिली? छोटी मिली ना। ठीक है ना, तो कभी कभी हमें गुणा करने पर वैल्यू छोटी भी मिलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, और कब केस में? जब वो हमारा पॉइंट में हो, जब हमारा दशमलव में हो। ठीक है, अरे बात इतनी समझ में? तो आपने कहा सर हमारी जो साइज होगी, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो कैसा होगा? वो हमारे वस्तु के साइज से छोटा होगा। ठीक है ना, वस्तु के साइज से क्या होगा? छोटा होगा। और कितना छोटा होगा? 0.23 गुना, क्योंकि ये गुने में है तो वस्तु की साइज से हम कह सकते हैं। अतः इसलिए प्रतिबिंब का आकार, साइज मतलब आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, क्या लिख ले? वस्तु के आकार से 0.23 गुना, ठीक है, गुना छोटा होगा। ओके, छोटा होगा। और अगर ये देखो h की जो वैल्यू है वो प्लस में आई है, तो आपको पहले से ही पता था कि भाई उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के केस में हमारा जो वस्तु होगा वो कैसा होगा? जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा ना, सीधा बनेगा। बस ये आपका हो गया पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। आगे बातें समझ में?
चलो आ गई तो आप कमेंट करके बता दो हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। देखो बच्चों, ये उदाहरण नंबर 10.2 है, ठीक है, यानी कि आप इसको उदाहरण नंबर 2 समझ लो अपने इस चैप्टर का। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि कोई 4 से, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ध्यान समझना, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया है। अवतल दर्पण, ये चीज समझने वाली है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की आकृति तथा साइज ज्ञात करना। ठीक है, आपको क्या बातें समझ में आई कि आपके पास कोई एक अवतल दर्पण है, इतनी बातें समझ में आई है कि आपके पास कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब रखा जा रहा है, मतलब कोई वस्तु रखी जा रही है। चलो तो देखते हैं, दिया है, क्या दिया है सर मेरे पास। क्वेश्चन को आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, क्वेश्चन आपके पास से गायब होने वाला है, ये हो गया गायब, गायब हो गया, क्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई साइज, कोई 4 सेंटीमीटर साइज, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब कि अब ये वस्तु की साइज दे दी गई है। क्या दे दी गई है, वस्तु की साइज, वस्तु की साइज। तो वस्तु की साइज को आप बताओ कैसे लिखते थे, एच से, है ना। दूरी, साइज, दो अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वस्तु की साइज एच है, और एच इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर। और एच हमेशा हम प्लस में रखते हैं, वस्तु की साइज को हमेशा प्लस में, क्योंकि हमेशा वस्तु ऊपर की तरफ ऐसे रखी जाती है। तो हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा एच हमेशा प्लस में होगा। मे बी एच डैश माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन एच हमेशा प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा सर ये मेरे पास है अवतल दर्पण, ये है मेरी मुख्य अक्ष, और मैंने वस्तु का सर रखा कुछ ऐसे। तो देखो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के आप मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हो ना। चलो सर, इतनी बातें समझ में आई, ठीक। अच्छा, वस्तु की साइज आपने मान ली। फिर कह रहा है कि किसी बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, ये कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी आप कैसे लेते हो, माइनस में, यानी कि एफ इज इक्वल टू आप कैसे लोगे, एफ इज इक्वल टू आप लोगे माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि कोई जो वस्तु है वो इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो आप u कैसे लोगे, u इज इक्वल टू आपने ले लिया, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या, माइनस का 15 और u इज इक्वल टू हो गया माइनस का 25, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर लो ये चीज। ओके, आपने कहा सर इतना हो गया। अब देखो, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। तो भाई अब इस दर्पण से हम कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखते हैं, है ना, बात समझना, कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी कि कितनी दूरी पर हमें प्रतिबिंब बनाना है, कितनी दूरी पर, यानी कि हमें v निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब की फिर आकृति भी बतानी है कि आकृति क्या होगा, ठीक है, और साइज भी बताना है, साइज क्या होगा, मतलब एच डैश आपको निकालना है। क्या निकालना है, एच डैश निकालना है, ठीक है। दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, और एक और आपको आकृति भी बतानी है कि इसका आकृति क्या होगा। ओके सर, सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अच्छा सर, अब देखो, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकाल लें सर, v निकाल लें। तो v निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, चूंकि क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आप जानते हो, लगा दिया जाए, बहुत आसान है सर। 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है सर, u की वैल्यू है -25, तो 1/100, ध्यान से, है ना, गलती नहीं करना है यहाँ पे, 1/f, f की वैल्यू कितनी है -15। इसको सर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v प्लस, छोड़ो इधर करते हैं, देखो आपने कहा, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, आपने कहा सर 1/v, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/25 इज इक्वल टू माइनस का 1/15। v को यहीं पे छोड़ देते हैं, 1/v को यहीं छोड़ देते हैं, -1/25 को इधर भेज दो। तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/25 हो जाएगा ना, प्लस का 1/25, और ये हो जाएगा माइनस का 1/15। ये तो वही रहेगा, ये इधर आकर के बदल गया, नेचर अपना चेंज कर लिया, प्लस से माइनस में हो गया, क्या बात है। 1/v इज इक्वल टू, अब देखो, अब यहाँ पे हम इसका क्या कर लें, हर को बराबर कर लें। तो देखो, अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से ध्यान से देखो, क्या करते हैं हम, 25 और 15 का हम लेते हैं लसा, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। क्या हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 × 5, ये नहीं जाएगा। ये तो बात आ रही है ना आपको समझ में। अब कई बच्चों को सर कहोगे सर क्या ये बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, बट बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं ना, बच्चे थोड़े से जिनको समझ में नहीं आता, जो शायद पिछले क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हुए होते हैं ना, तो ये उनके लिए। चलो देखो, तो आपने कहा सर कितना ले लिया जाए, ये हो गया आपके पास 25 और 25 या
75, यानी कि इसका जो 25 और 15 का जो लस है ना, वो कितना आ गया, 75 आ गया। अब सर कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है 1, ठीक है, यहाँ पर कितना था, 1 था। तो अब अपने सर कहा 1 में सर कितने का गुणा करते, सर हमें ये नहीं पता। अब देखो उसके लिए क्या करते बच्चे कि अब 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 तिया 75 कितने बार में आया, 3 बार में, ठीक है। माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस आपने लगा दिया। अब फिर यहाँ पे पहले से क्या है, 1 है। अब सर फिर अब सर यहाँ पे कितने का गुणा करते हैं, सर नहीं पता, कोई बात नहीं। अब फिर से 15 का पहाड़ा पढ़ो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 15 से 45, 15 25 75, 5 बार में आ जाएगा। तो कितना आ गया सर, यह आ गया आपका 3 माइनस 5 बटे 75, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना हो गया, मतलब का माइनस का 2 बटे 75, ठीक। अब क्या किया जाए, तो वही काम ऊपर नीचे वाला काम कर देते हैं। ये भी चला गया ऊपर तो ये भी चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा सर, 75/2, और यहाँ पे माइनस लगाना आप भूलोगे नहीं, अब इसको काट लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी कि 37.5, कितना आ गया, 37.5 सेंटीमीटर। और कैसे आया, माइनस में आया, ऑब्वियस सी बात है सर। देखो अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में केवल एक ही ऐसा केस होता था जब हमारी जो v मिलती थी वो प्लस में मिलती थी। अब इसको जल्दी से पहले नोट डाउन करो, कर लिया इतना, चलो। तो आपने सर v की वैल्यू आपने बता दी कि सर हमारा जो v होगा वो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर होगा। और आप मेरे को बताओ, अगर v की वैल्यू माइनस में आई है तो आप ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहोगे, आभासी कहोगे या वास्तविक कहोगे। आपने कहा सर माइनस में है, माइनस का मतलब ये हमारा इस तरफ बन रहा है, और इस तरफ वाले हमारे इस तरफ वाले एरिया को हम क्या लेते थे, इस तरफ वाले एरिया को हम लेते थे वास्तविक। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। आगे बात समझ में, हमने कहा कि सर हमारा जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, दिख रहा है, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके सर, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एच डैश, क्या निकालना है सर, एच डैश, बहुत आसान है, देख लो इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। चलो देखो, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एच डैश, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। देखो आपने कहा सर मेरे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो सर अब क्या क्या लिया जाए, आप समझो आपके पास है क्या क्या, आपके पास h है, आपके पास एच डैश निकालना है, आपके पास v है, और आपके पास u भी तो आपको पता चल गया है, v भी तो आपको पता चल गया है, तो आप इन दोनों को फिर से ले लो, ठीक है ना। तो आपने कहा सर ठीक है ले लेते हैं। ओके, मैंने कहा सर एच डैश हमें निकालना है, h की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा आप एक मिनट, आप पहले आंसर सोच ले रहे हो क्या कि आपका एच डैश किस में आएगा, बता दो जल्दी से, एच डैश आपका किस में, आपने कहा कि सर एच डैश हमारा मतलब हमारा जो वी था वो इधर की तरफ बना था, और इधर की तरफ जितने भी हमारे इमेजेस बनते हैं, जितने भी हमारे प्रतिबिंब बनती हैं, वो सारी की सारी नीचे बनती हैं। तो देख लेना एच डैश आपका आना चाहिए माइनस के साथ, अगर माइनस में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लो गलत है, ठीक है, आपने चेक कर लिया, चलो देखते हैं। ओके सर, एच डैश अपॉन 4 हो गया, और माइनस वी की वैल्यू देखो कितनी थी, वी की वैल्यू कहाँ गई, वी की वैल्यू ये थी माइनस का 37.5, तो क्या रखेंगे माइनस का, ऐसे ध्यान से रखना, माइनस का 37.5 बटे यू की वैल्यू सर कितनी है, यू की वैल्यू है माइनस का 25। ओके, अब देखो सर क्या हो जाएगा ये, तो एच डैश अभी फिलहाल इसको नहीं छोड़ दो, यहाँ पे अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चला, तो पहले हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो देखो ये माइनस ऐसा समझ लो, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, कट हो गया है ना, ये माइनस माइनस कट गया, क्या बचा माइनस का 37.5 बटे 25, ठीक है। अब अगर ये 5 से कट जाएगा तो काट दो, तो ये हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 36 37 2 बचा, और 5 25 25, ठीक है, ये हो गया। अब सर ये 5 से फिर से कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये कट जाएगा आपका 5 एकम 5, और कितना बचा 2 और 25, 5 बचे 25, ठीक है, तो 1/5, तो कितना आ गया बच्चे, आपके पास आ गया एच डैश बटे 4 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया 1.5, ठीक है। अब आप क्या करो, एच डैश को ही छोड़ दो और 4 को इधर भेज दो, जब 4 इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1.5 गुणे 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका एच डैश इक्वल टू, गुणा कर लो, 15 चौका कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है, यानी कि 60, और एक पॉइंट यहाँ पर है तो आप यहाँ लगा दोगे, और माइनस है पहले से तो माइनस लगा दोगे, तो आपकी एच डैश की वैल्यू देखो कितनी आ गई, माइनस का 6 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर लगाना आप नहीं भूलोगे। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब आप क्या बता दोगे, आपने एच डैश निकाल लिया, तो कह रहा है कि साइज बताना है, ठीक है, तो आपने कहा कि सर जो साइज होगी, है ना, देखो माइनस में है
मतलब नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, नीचे की तरफ होगा। तो प्रतिबिंब हमारी कैसी होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और देखो आपने कहा कि सर हमारी जो वस्तु की जो साइज थी वो 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की जो साइज है वो -6 सेंटीमीटर है, मतलब कि हमारी जो प्रतिबिंब होगी वो बड़ी होगी, वस्तु के साइज से बड़ी होगी, है ना। तथा वस्तु के साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। बस ये है आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट करके सर मेरे को बता दो कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया है या फिर आ गया है। इतनी बात आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, कर लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है।